गुड नाइट पनपुन की वीडियो के बाद मुझे एक ऐसा कमेंट मिला जो दिल को छू गया। जानवी छोकसी ने लिखा, प्लीज़ मेक अ पार्ट 2। और मुझे लगा ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारी ज़िंदगी से वो आवाज़ चली गई जिसने हमें हंसना, रोना और जीना सिखाया। जुबीन गार्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो हमारे दिल की धड़कन थे। उनके गानों ने हमें बचपन की यादें दी, मोहब्बत का एहसास कराया और ज़िंदगी के दर्द को भी आसान बना दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनका संगीत हमेशा ज़िंदा रहेगा। जुबीन दा, आप चले गए, लेकिन हम सबकी धड़कनों में आप हमेशा रहेंगे। रेस्ट इन पीस लेजेंड। अब चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी पार्ट 2 शुरू होती है। खबर। उस दिन टीवी पर एक हैरान कर देने वाली खबर आई। एक आदमी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया और कबूल किया कि उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। उसका कारण? नौकरी को लेकर परिवार के साथ हुई झड़प। गुस्से में उसने यह भयानक गलती कर डाली। उसने लाशों को एक बंद पड़े फैक्ट्री में छिपा दिया और अब हाल ही में उस फैक्ट्री में किसी वजह से धमाका हो गया था जिसकी जांच चल रही थी। यह खबर बुबू के दिमाग में एक डरावनी पृष्ठभूमि की तरह छा गई। दबाव, माँ और एक वादा। कुछ दिनों बाद बुबू की मम्मी अस्पताल से घर आने वाली थी, लेकिन वह खुश नहीं दिख रही थी। बुबू को पता था मम्मी को बच्चे पसंद नहीं थे और वह घर लौटना भी नहीं चाहती थी। इससे भी बड़ी बुबू की अपनी एक परेशानी थी। गर्मियों की छुट्टियां आ रही थीं। उसकी सहपाठी और दोस्त एको के साथ उसकी योजना थी कि वे दोनों साथ में कागोशीमा लुआरदाओ जाएंगे। लेकिन अब बुबू के मन में डर घर कर गया था। एक दिन स्कूल में क्लास के बाद एको ने बुबू के शू कैबिनेट, जूते रखने की अलमारी को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। बुबू ने अलमारी खोली तो अंदर एको का छोड़ा हुआ एक नोट था। कल शाम 6 बजे सिटीजन हॉल में मिलेंगे। आखिरी दिन। एक धमकी। छुट्टियों से पहले आखिरी दिन टीचर ने क्लास को संबोधित किया। स्टूडेंट्स, छुट्टियों का मज़ा लेना, यही यौवन की गर्मियाँ हैं, लेकिन अपना होमवर्क ज़रूर पूरा करना, नहीं तो, उन्होंने एक गंभीर आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। शब्द सुनते ही बुबू का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसके सबसे अच्छे दोस्त चिनचिन ने सबको विदा कहा, लेकिन बुबू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका था, अगर मैं एको के साथ जाने का वादा पूरा नहीं कर पाया तो एको मुझे ज़रूर मार देगी। एक दुखद अलविदा। दोस्तों का बंटवारा स्कूल ख़त्म होते ही चिनचिन ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने अपने पसंदीदा स्नैक्स और खिलौने एक एक करके सबको बांट दिए। ये ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी यादें बांट रहा हो। यह रहा मेरा पसंदीदा रोबोट और ये कार्ड, अब ये सब तुम्हारा है। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। आखिरकार चिनचिन ने हाथ हिलाया और कहा, अलविदा मेरे दोस्तों। उसकी आंखों में एक ऐसी दूरी थी जैसे वह कहीं बहुत दूर चला जाएगा और कभी लौटकर नहीं आएगा। यह दोस्ती का अंत जैसा लग रहा था। अकेलापन और डर का संघर्ष घर लौटकर बुबू को एक गहरे सन्नाटे ने घेर लिया। यह अकेलापन इतना भारी था कि एको के साथ हुए वादे का डर भी फीका पड़ने लगा। उसके मन में एको के लिए शिकायतें उठने लगीं। लुआरदाओ, इतना दूर, एक बच्चा अकेले कैसे जा सकता है? और सिर्फ एक वादे के लिए तू मुझे मार देगी? एको, क्या तू सच में पागल है? पर जैसे जैसे एको से मिलने का समय करीब आया, बुबू का डर बढ़ता गया। जाऊं या न जाऊं, ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। एक बहाना और झूठी राहत। तभी अचानक उसके अंकल आए और बोले, बुबू जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बुबू को जबरन एक टैक्सी में बैठाकर ले जाया गया। टैक्सी में बैठते ही बुबू के मन में एक अजीब सी राहत की लहर दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, शायद मैंने सही किया। लुआरदाओ जाना इतना खतरनाक है। अगर मुझे डर लग रहा है तो एको को भी तो डर लगा होगा। शायद वह भी नहीं गई होगी। अगर उसने भी वादा तोड़ दिया तो वह मुझे क्यों मारेगी? यह सोचकर उसे थोड़ी खुशी भी हुई। टैक्सी बस स्टॉप से गुजरी
और बुबू की नज़र बाहर पार्क में खड़ी एको पर पड़ी। वह वहां अकेली खड़ी थी, शायद इंतजार कर रही थी, लेकिन बुबू ने जानबूझकर देखना छोड़ दिया। गर्मियों का साया, पछतावे के दिन, पूरी गर्मियों की छुट्टियां, बुबू एक दुस्वप्न जैसे जीवन जीता रहा। उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल पूछता, क्या एको अकेली गई होगी? क्या वह मेरा इंतजार करती रही होगी? क्या वह रोई होगी? इन ख्यालों ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह सोचने लगा, मैं इतना कायर और बुरा इंसान हूँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मम्मी का घर लौटना भी उसके इस दर्द को दूर नहीं कर पाया। स्कूल की वापसी और एक माफीनामा। जब स्कूल दोबारा खुला तो बुबू ने एको को देखा। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन बुबू अपने गिल्ट से भरा हुआ था। उसने फैसला किया। एक दिन स्कूल के बाद वह एको के पीछे पीछे चल पड़ा। वह उसे कबूल करने जा रहा था। आजा एको, मुझे मार डाल, अगर यही तेरी इच्छा है तो। काफी देर तक चलने के बाद एको एक पार्क में रुकी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ ठंडे स्वर में पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही बुबू का आत्मनियंत्रण टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसने सारा साहस जुटाकर कहा, मैं मरना नहीं चाहता एको, मुझे माफ़ कर दो, मैंने वादा तोड़ दिया, मैं कायर हूँ। एको ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई गुस्सा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। वह बस वहाँ से चली गई। बुबू को लगा यह अंत है, पर उसे पता था वह अब भी एको को चाहता है। पिता का आगमन। सितारों का सबक तभी। लंबे समय से गायब बुबू के पिता अचानक वहां आ धमके। उन्होंने एक नज़र में ही सब कुछ भांप लिया। लगता है तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया है बेटे, पिता ने प्यार से कहा। पर घबराओ मत, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, कभी कभी लगता है कि वे किसी दूसरी गैलेक्सी से आई हुई हैं। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां स्टार्स टिमटिमा रहे थे। इतने सारे तारों के बीच सोचो, क्या हम वाकई अपने उस एक सोलमेट से मिल पाते हैं जिसके लिए हम बने हैं? लाइफ एक अजीब स्टोरी है बेटे। कई बार हम सामने वाले को समझना चाहते हैं, लेकिन गलत फहमियां हो जाती हैं और हम अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचा बैठते हैं। उन्होंने बुबू के कंधे पर हाथ रखा। पर बुबू, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में चाहे जितना दर्द हो, चाहे कितनी भी उलझने आए, लेकिन जो लोग तुम्हारे सामने हैं उन्हें कद्र करना सीखो। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उन्हें चेरिश करो। पिता कुछ और गहरी बात कहने वाले थे, शायद कोई इम्पोर्टेंट राज बताने वाले थे, लेकिन तभी दूर कुछ हलचल हुई और उनका ध्यान भटक गया। वह बात कहीं नहीं जा सकी। एक गर्मजोशी भरा गले मिलना, प्यार की गर्माहट शाम होने लगी थी। पिता ने अचानक बुबू को जोर से गले लगा लिया। यह आश्वासन भरा एक गहरा एम्ब्रेस था। थैंक यू बुबू, आज पापा को बहुत खुशी महसूस हो रही है। बुबू इस अचानक आए प्यार से घबरा गया, लेकिन पिता का शरीर इतना गर्म और सुरक्षित लग रहा था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि बाहर ऑटम की ठंडक शुरू हो चुकी है। यह पल शब्दों से परे था। अंत, हमेशा के लिए प्यार। घर लौटते वक्त पिता ने बुबू से विदा ली। बुबू जैसे ही कुछ दूर चला, उसके पिता ने अचानक उसे रोका। बेटा, बुबू रुको, पिता ने ऊंची आवाज में कहा। बुबू ने मुड़कर देखा। पिता दूर खड़े थे, खुशी से हाथ हिला रहे थे। याद आया वह इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया था, पिता ने गर्व और प्यार से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा। बुबू, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, फॉरएवर। बुबू वहीं खड़ा रह गया। पिता के इन शब्दों में इतना सच्चा प्यार था कि उसके सारे डर, सारे पछतावे, एको का सारा गुस्सा, सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसने महसूस किया, शायद एको का डर अभी भी मौजूद था, शायद फ्यूचर अभी भी अनिश्चित था, शायद लाइफ में और भी कठिन मोमेंट्स आएंगे, लेकिन इस पल पिता का यह अनकंडीशनल प्यार, यह भावना, यही सच्चा फॉरएवर था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। ये एंडिंग एक नई शुरुआत जैसी लग रही थी। धन्यवाद। कहानी पढ़ने और अपनी कीमती भावनाएं साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि बुबू और एको की यह भावनात्मक यात्रा आगे भी जारी रहे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। पार्ट 3। आपके एक कमेंट से ही इस कहानी को नया जीवन मिलेगा। आपकी एक पंक्ति ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। तब तक के लिए शुभ विदा।